स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। एनडीए सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी ने लिया बड़ा फैसला, अखिलेश को मिलेगी अहम जिम्मेदारी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सदन का चरित्र बदल चुका है, बीजेपी अब जबरदस्ती नहीं कर सकती, लोकसभा स्पीकर से बोले हुए सी। एक और बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र में बड़े उलटफेर के संकेत, क्या अजित गुट के विधायकों को पार्टी में शामिल करेंगे शरद पवार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। मणिपुर में अलग राज्य की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा कुकी जो समुदाय, बोले यही समाधान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सीबीआई बदनाम कर रही है, मैं भी निर्दोष और सिसोदिया भी निर्दोष, कोर्ट में खुद 1 मिनट तक बोले केजरीवाल। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। एनडीए सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी लेंगे बड़ा फैसला, अखिलेश को मिलेगी अहम जिम्मेदारी। दरअसल दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने पूरा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद राहुल गांधी से आग्रह किया था कि वो निचले सदन में नेता प्रतिपक्ष का जिम्मे संभाले। इस पर राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति में कहा था कि वो इस पर विचार करेंगे। मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया कि राहुल गांधी ही नेता प्रतिपक्ष होंगे। लोकसभा में अगर किसी दल के कुल सीटों का 10% या उससे ज्यादा हासिल होता है तो वो विपक्षी दल का दर्जा हासिल करता है। साल 2014 के बाद पहली बार कांग्रेस को लोकसभा में विपक्ष का दर्जा मिलेगा। साल 2014 में कांग्रेस के 44 और साल 2019 में 52 सीटें मिली थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए राहुल गांधी का नाम की चर्चा होने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अपनी मां सोनिया गांधी को रास्ते पर चलेंगे। संभव है कि इंडिया अलायंस के भविष्य में भी मजबूत और आक्रामक बनाए रखने के लिए राहुल संसद में अपने सहयोगी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी अहम जिम्मेदारी दे सकते हैं। बता दें कि इससे पहले साल 2014 में भी जब कांग्रेस के इतिहास में सबसे कम सीट आई थी, तब भी पार्टी ने शोडो कैबिनेट सरीखी की एक टीम बनाई थी। कांग्रेस ने उस वक्त सरकार के कामकाज पर निगरानी रखने के लिए 7 शोडो कैबिनेट कमेटियां बनाई थी। बता दें कि इस मामले पर एबीपी लाइव ने राजनीतिक विश्लेषक राशिद किदवाई से बात की। शोडो कैबिनेट के सवाल पर उन्होंने कहा है कि ऐसा बिल्कुल होना चाहिए ताकि सरकार के कामकाज पर निगरानी रखी जा सके। कांग्रेस के पास शशि थरूर, मनीष तिवारी कह रहे हैं जो विदेश, वित्त और कानून जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कामकाज की निगरानी कर सकते हैं। चलिए अगली खबर। सदन का चरित्र बदल चुका है, बीजेपी अब जबरदस्ती नहीं कर सकती, लोकसभा स्पीकर से बोले हुए सी। दरअसल दोस्तों, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन नए स्पीकर का चुनाव हो गया है। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी ने बिरला के नाम का प्रस्ताव इस पद के लिए रखा था, बता दें, जिसके बाद एनडीए में शामिल सभी दलों ने उनका समर्थन किया, जिसके बाद ध्वनि मत से उन्हें दोबारा से लोकसभा स्पीकर चुना गया। पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नए स्पीकर को आसन तक ले गए और उन्हें पदभार ग्रहण कराया। बता दें कि ओम बिरला के स्पीकर बनने के बाद सभी दलों के नेताओं ने उन्हें बधाई दी। इस बीच हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी उन्हें मुबारकबाद दी। ओवैसी ने कहा है कि संसद की आवाम इस बात पर गर्व महसूस कर रही है कि आप दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं और वो इस सदन के संरक्षक। लेकिन हकीकत यह है कि सत्ता पक्ष के पास नंबर तो है लेकिन जनता की ताकत नहीं है, वहीं विपक्ष के पास जनता की आवाज है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा है कि उनकी गुजारिश है कि वो छोटी पार्टियों को मौका दे। उन्होंने पिछले लोकसभा का जिक्र करते हुए कहा है कि जिस तरह से 17वीं लोकसभा में उन्होंने मुझे बोलने का और बात रखने का पूरा मौका दिया, इसी तरह 18वीं लोकसभा में भी वो छोटी पार्टियों को, सांसदों को अपनी बात रखने का मौका दे। उन्होंने आगे कहा है कि वो जिस समुदाय से आते हैं उसका पार्लियामेंट में सिर्फ 4% प्रतिनिधित्व है, ऐसे में उन्हें आवाज उठाने का मौका दे। इसके आगे ओवैसी ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि ये सरकार डिप्टी स्पीकर बनाकर उनका अध्यक्ष का बोझ कम करेगी। उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष पर इतना बोझ स्पीकर पर नहीं डालना चाहिए। इसके साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि अब इस सदन का चरित्र बदल चुका है, ऐसे में अब बीजेपी किसी भी बात को लेकर जबरदस्ती नहीं कर पाएगी। चलिए अगली खबर। महाराष्ट्र में बड़े उलटफेर के
संकेत, अजित गुट के विधायकों को पार्टी में शामिल करेंगे क्या शरद पवार? दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उटक पुटक के संकेत मिल रहे हैं। अजित पवार गुट के कुछ विधायकों को शरद पवार के खेमे में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अटकलों ने डिप्टी सीएम अजित पवार की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच एनसीपी के अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि कौन विधायक पार्टी में शामिल हो सकते हैं और कौन नहीं। शरद पवार ने मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो नेता या विधायक पार्टी के कमजोर करना चाहते हैं उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन जो लोग संगठन को मजबूत करने में मदद करेंगे और पार्टी की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऐसे ही नेताओं को पार्टी में एंट्री मिलेगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद ही ये सभी फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अजित पवार गुट का प्रदर्शन खराब रहा है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अजित गुट के कुछ विधायक विधानसभा चुनाव से पहले शरद गुट में लौटने के इच्छुक हैं। एनसीपी ने 4 सीटों में सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि एनसीपी यानी एसपी के 10 उम्मीदवार में से 8 ने जीत हासिल की है।